शांति। प्रिय भाइयों तथा बहनों, नया वर्ष 2022 द्वार खटखटा रहा है। आप सबके जीवन में नया वर्ष, नई खुशियां, नई उमंगें, नई तरंगें, नई योजनाएं, नई जीवंत पर्सनैलिटी लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। नए वर्ष में नया व्यक्तित्व विकसित करने के लिए हमें 4 मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। वो 4 बिंदु हैं: सुरक्षा, संरक्षण, संयम तथा डिजिटल फास्टिंग, अर्थात सिक्योरिटी, कंजर्वेशन, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल उपवास। सिक्योरिटी के लिए नए वर्ष में हम सबको विशेष अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट एंड ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी देश में प्रवेश पा चुका है। स्वयं की फिजिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी अथवा स्पिरिचुअल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। फिजिकल सिक्योरिटी के लिए डेली एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम का अभ्यास करना है तथा संतुलित आहार लेना है, जिससे शरीर की हर रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और कोरोना गाइडलाइंस को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जिस स्टेट में जो भी गाइडलाइंस हो, हमें उसको फॉलो करना है। हमेशा ये स्लोगन याद रखना है: जान है तो जहान है। इमोशनल सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना होगा? इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसके लिए गॉड शब्द के अर्थ में स्थित होना होगा। गॉड का अर्थ क्या होता है? जी स्टैंड्स फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जी से हमें क्या जनरेट करना है? हमें पॉजिटिव थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, पर्पसफुल थॉट्स, प्योर थॉट्स जनरेट करनी है। और ओ फॉर ऑपरेट अर्थात उन पावरफुल थॉट्स को, उन पर्पसफुल थॉट्स को एक्शन में ट्रांसलेट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेट करना है उन पे। और डी फॉर डिलीट और डिस्ट्रॉय, जो भी हमारी वेस्टफुल नेगेटिव थॉट्स हैं, डिप्रेसिव थॉट्स हैं अथवा संस्कार हैं, उनको हमें अपने माइंड से डिलीट करना है अथवा डिस्ट्रॉय करना है। उसके लिए हमें राजयोग मेडिटेशन सीखना होगा, क्योंकि हमें मन बुद्धि को स्टेबल रखना है। भावनाओं के उतार चढ़ाव बहुत आएंगे जीवन में, उसमें मन बुद्धि को स्टेबल कैसे रखें? डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, एंगर आदि भावनाओं से कैसे बचें? तो राजयोग मेडिटेशन का जो अभ्यास करते हैं वो इस पे इमोशनल मास्टरी पा लेते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन हम ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेंटर पर सीख सकते हैं, जिसमें यह सिखाया जाता है कि सर्वशक्तिवान सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा से अपना डिवाइन कनेक्शन कैसे जोड़ना है। क्योंकि जैसा ही हमारा कनेक्शन जुड़ता है परमात्मा से, तो हमारी आत्मा रूपी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती, फुल्ली चार्ज। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। हम पॉजिटिव हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। और जिनकी बैटरी डिस्चार्ज होती है अथवा कम चार्ज होती है, ऐसी आत्माओं में टॉलरेंस,
पेशेंस कम होता है तो उससे डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, फियर का शिकार हो जाती है। इस वर्ष में हमें ये लक्ष्य रखना है कि मुझे श्रेष्ठ आत्मा बनना है, मुझे महान आत्मा बनना है, मुझे पुरुष से पुरुषोत्तम बनना है, ये लक्ष्य रखना है। दूसरा है कंजर्वेशन। हमें टाइम, मनी, एनर्जी का कंजर्वेशन करना है। हमें अपनी मन की, वाणी की, कर्म की ऊर्जा का संरक्षण करना है। वो तभी होगा जब हम अपने संकल्पों, वाणी एवं कर्म की ऊर्जा को वेस्ट नहीं करेंगे। अपनी इंद्रियों द्वारा अतिशय भोगों से बचेंगे, टू मच कंज्यूमरिज्म से बचेंगे। आजकल कंज्यूमरिज्म, भोगवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। नए वर्ष में हमें एक और यात्रा करनी है, वो है व्यक्त से अव्यक्त की, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा पे हमें निकलना होगा। हमें मेडिटेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी। हमें बाह्यमुखी से अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बनने का अभ्यास सीखना होगा। हमें मेडिटेटिव बनना है। एकांत में परमपिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम पर मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने भीतर स्पिरिचुअल पावर का संचयन करना है। और जो टाइम, मनी, एनर्जी, जो थॉट्स हैं, उनको इकोनॉमिकली यूज करना है। इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, आज हमने फॉरेस्ट को भी काट के बहुत कम कर दिया, फॉरेस्ट कवर। वाटर की भी प्रॉब्लम आगे चल के आ सकती है, तो हमें वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जो एयर पॉल्यूशन वगैरह है उससे बचना है। नहीं तो हम जानते हैं कि कितना प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और अब तो ऐसा भी लगता है ग्लोबल कूलिंग भी हो रही है। तो हमें इन संसाधनों का भी जुडिशियस यूज करना है। इसके साथ साथ तीसरा बिंदु है आत्म संयम, सेल्फ रिस्ट्रेंट। हमें अपनी इंद्रियों, मन, वाणी, कर्म का संयम करना है। इनको रेगुलेट करना सीखना है। हमारे संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ ना हो, अपितु समर्थ हो। वेस्ट बंद होगा तो हम बेस्ट बन जाएंगे। आज के युग में वाणी का संयम बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, यही वाणी राज तख्त पर बिठाती है और यही वाणी फांसी के तख्त तक ले जाती है। इसलिए हमें शब्दों का चयन बहुत समझदारी से करना है। नहीं तो हम जानते हैं हमें कई बार सॉरी फील करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। हमारी वाणी से ये ध्यान रखें किसी का दिल ना दुखे, बल्कि हमारी वाणी से दूसरों के दिल को सुकून मिले, शांति मिले, उनके जीवन में आनंद की गंगा बहे। हमारी वाणी प्रेरणादायक हो, हमारी वाणी प्रेम से भरी हो, हमारी वाणी नम्र हो, उसमें अहंकार की बदबू न हो, और हमारे चेहरे पर नए वर्ष में हर वक्त स्माइल हो। किसी ने कहा है ना, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। मित्रों, इसलिए हमें हर वक्त स्माइल करना है, चीयरफुल फेस रखना है, हर्षित मुक्ता को धारण करना है। स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। कितनी बड़ी समस्या हो, स्माइल से समाप्त हो जाती है। और ये चौथा बिंदु है डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल उपवास। आजकल हम हर समय मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का प्रयोग करते रहते हैं। हमारी संध्या, हमारी रात्रि, हमारा अमृत वेला, हमारा सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अधीन है।
हमारे आंख और कान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने अरेस्ट कर रखे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास या प्रतिदिन कुछ घंटों के उपवास की सिफारिश की जाती है या इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाती है। इसी तरह हमें भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ घंटों की डिजिटल फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः 8 बजे तक हम डिजिटल फास्टिंग करें तो बहुत अच्छा है। उस समय हम क्या करें? अच्छा आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़ें या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लिटरेचर पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं तथा मेडिटेशन कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे नेगेटिव फीडबैक हमारे दिमाग में ना जाए। नेगेटिव इनपुट, हम सुबह उठेंगे, अगर अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव जो है इनपुट ही हमारे मानसिक जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें जाएगी। तो हम जिस कहते हैं ना, कंप्यूटर का सिद्धांत है गी गो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अब हमें उसको क्या करना है? गुड इन गुड आउट। ये सिद्धांत हमें धारण करना है। यदि हम इन 4 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो हमारा नया वर्ष, हमारे नए वर्ष का हर एक दिन, हर क्षण खुशियों एवं खुशखबरियों से भरा हुआ होगा। अच्छा, एक बार फिर सभी भाई बहनों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। अच्छा, ओ शांति शांति शांति।